देश की राजधानी दिल्ली के बाढ़ की समस्या का परमानेंट सलूशन आ चुका है। जी हाँ गाइस, दिल्ली का दुख दर्द अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है और ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब इस तरह के फैसले को लिया जा रहा है जो कि 5 साल के लिए नहीं बल्कि काफी लंबे टाइम तक दिल्ली को फायदा पहुंचाएगा। दिल्ली को बाढ़ से परमानेंट निजात दिलाने के लिए करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत कई हजार किलोमीटर तक न्यू ड्रेनेज सिस्टम को तैयार किया जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली के अंदर कितने ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल है, ये जो 60,000 करोड़ रुपया का दिल्ली का जो सेकेंड ड्रेनेज मास्टर प्लान है, इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इससे दिल्ली के यमुना को क्लीनिंग करने में क्या फायदा होगा, ओवरऑल पूरे दिल्ली में कितने किलोमीटर तक न्यू ड्रेनेज लाइन को बिछाया जाएगा, आने वाले कितने साल को देखते हुए इस प्लानिंग को तैयार किया जा रहा है। आइए बहुत ही सरल भाषा में डिटेल में बात करते हैं कि दिल्ली 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सेकेंड ड्रेनेज मास्टर प्लान पर क्यों काम कर रहा है। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट में हुई विकास। नाउ डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आते हैं। गाइस, दिल्ली को हर मानसून में शहरी जलभराव का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में आपको हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ देखने को मिल जाता है। इसका मेन रीजन है ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि अभी पूरा का पूरा शहर जिस ड्रेनेज मास्टर प्लान के अंतर्गत काम कर रहा है उसको बनाया गया था साल 1976 में। कैन यू इमेजिन, आज से करीब करीब 50 साल पहले दिल्ली के पहले ड्रेनेज सिस्टम को लाया गया था। उस टाइम दिल्ली की आबादी मात्र 60 लाख थी। एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली की आबादी कितनी है? 2.5 करोड़ से ऊपर। अब आप सोच करके देखो कि दिल्ली में बाढ़ क्यों नहीं आएगा। 110% बाढ़ आएगा। 60 लाख की आबादी के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान को तैयार किया गया था, लेकिन उसका यूज कितने लोग कर रहे हैं? 2.5 करोड़ लोग, कम से कम डबल से भी ज्यादा, करीब करीब 3 गुना अधिक। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में बाढ़ आएगी। अभी जो मास्टर प्लान लाया गया है, इस प्लान को आज से 20 साल पहले ही लाना था, तब दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। लेकिन पहले ये चीज नहीं हुआ। पिछली गवर्नमेंट ने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया। उन्होंने काम किया, छोटे लेवल पर काम किया। लेकिन अब जो मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, ये करीब करीब फ्यूचर के 30 साल को देखकर काम किया जा रहा है कि आने वाले 2047 तक, 2050 तक जब भारत डेवलप कंट्री बन जाएगा, उस टाइम तक दिल्ली के अंदर बाढ़ नहीं आएगा। करीब करीब 4 करोड़ की आबादी को देखते हुए इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या ऑलरेडी 2.5 करोड़ को पार कर चुकी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2035 तक ये 4 करोड़ को टच कर जाएगी। 2040 तक 4 करोड़ को पार कर जाएगी। हर साल दिल्ली के अंदर करीब करीब 10 लाख लोग न्यू आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में दिल्ली के पोल्यूशन को, यमुना की क्लीनिंग को और दिल्ली में जो बाढ़ सिस्टम है, इन चीजों पर काफी बड़े लेवल पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के देश की राजधानी को बचाने का प्रयास कर रही है पोल्यूशन से, यमुना की गंदगी से, दिल्ली में आने वाले बाढ़ से, ट्रैफिक से, और इसके लिए कई सारी चीजों पर काम किया जा रहा है। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना। मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। मैंने दिल्ली पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है और डेली सुबह आपको दिल्ली के ऊपर एक वीडियो मिल जाती है, जहां पर मैं आपको बदलते हुए दिल्ली का रूप दिखाता हूं कि किस तरह से दिल्ली डेवलप कर रहा है और क्या क्या चेंज हो रहा है। जो भी बड़ा अपडेट रहता है वो आपको मिलता है। तो इसी क्रम में अब आगे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD, इन सब ने मिलकर के करीब करीब 60,000 करोड़ रुपया के एक मास्टर प्लान को तैयार किया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा और आने वाले 30 साल तक इसका फायदा दिल्ली के लोगों को होगा। तो ये काफी अच्छी चीज है कि सरकार 5 साल को देखकर काम नहीं कर रही है कि दिल्ली ने हमें 5 साल का मौका दिया है, हम 5 साल के बारे में सोचेंगे। नहीं, लंबे टाइम के लिए सोचा जा रहा है। इस वाले मास्टर प्लान के अंतर्गत 3 बेसिन को तैयार किया जाएगा: नजफगढ़ बेसिन, बारापुला बेसिन और ट्रांस यमुना बेसिन। 3 चरणों में इसको विभाजित किया गया है। मतलब 3 प्लांट को बनाया जाएगा, 5 चरणों में बनाया जाएगा और 5 साल में बनाकर के तैयार किया जाएगा। जब भी मानसून आता है, दिल्ली में बाढ़ की समस्या आती है। दिल्ली की जो पिछली गवर्नमेंट थी, आम आदमी पार्टी, इन्होंने 2023 और 2024 के लिए मास्टर प्लान को तैयार किया था, टेंडर भी जारी किया था, लेकिन इस पर कुछ भी सकारात्मक रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिला। इसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होती है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने जो समय सीमा निकाला था उसका टाइम लेवल अब खत्म हो चुका है। इसी चीज को देखते हुए प्रेजेंट गवर्नमेंट एक विशाल मास्टर प्लान को तैयार कर रही है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी में, आपको करीब करीब 19,000 किलोमीटर लंबा जल निकासी नेटवर्क देखने को मिलेगा, जो कि PWD, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, इस तरह के टोटल 8 विभिन्न नागरिक एजेंसी के द्वारा इनको संचालित किया जाता है। और इन सब के साथ मिलकर के इस वाले मास्टर प्लान को तैयार किया गया है कि दिल्ली को बाढ़ मुक्त बनाया जाए। बाढ़ मुक्त बनाने का मतलब क्या है?
जैसे ही मानसून का सीजन आता है, पानी पड़ता है, तो जो नाला होता है वो क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से दिल्ली में आपको बाढ़ देखने को मिलता है। यहाँ पर अब क्या किया जाएगा कि बड़े लेवल पर ड्रेनेज सिस्टम को तैयार किया जाएगा, ताकि यमुना भी फुल हो, दिल्ली भी पानी पड़ के फुल हो चुका हो, फिर भी दिल्ली में बाढ़ ना आए। दिल्ली की नई गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि हमारा ड्रेनेज मास्टर प्लान सिर्फ कागज पर लिखी योजना नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि दिल्ली आने वाली पीढ़ियों तक बाढ़ मुक्त हो जाएगी। जो हमारी आगे की जनरेशन है उनको बाढ़ नहीं झेलना पड़ेगा। जल्द ही दिल्ली की भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए सीवेज और पानी के मास्टर प्लान भी पेश किए जाएंगे। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक की गई और बहुत ही अच्छी ये बैठक रही। अलग अलग विभागों के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए, सभी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। क्या तैयारी है दिल्ली में किसी भी विपरीत परिस्थिति से जूझने के लिए। पिछली सरकारों ने कभी इस विषय को बहुत सीरियस लिया नहीं और जानकारी इस प्रकार की भी है कि ये बाढ़ नियंत्रण कमेटी की कभी मीटिंग भी पिछली सरकारों के समय में हुई नहीं। 2023 में दिल्ली की सबसे बड़ी बाढ़ आई, जिसमें स्थिति ऐसी थी कि बैराज के गेट तक भी खोल पाने की स्थिति नहीं थी। तो यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि सीवर सिस्टम के लिए तो मास्टर प्लान को अभी हाल में पेश किया गया था। अभी मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया था कि दिल्ली करीब 800 किलोमीटर न्यू सीवर लाइन को बिछा रहा है। क्यों बिछा रहा है आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो करीब 60,000 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान होगा, इसका अभी डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर तैयार करने के बाद इस डीपीआर को सरकार के पास भेजा जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों से मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी निजी कंपनियों से टेंडर को इन्वाइट करेगी, ताकि जमीनी स्तर पर इसका काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कैसे आपको बताते हैं कि इसका फायदा आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा, इसका फायदा आपको लंबे टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसको बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है और इसको दीर्घकालिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली वासियों को भविष्य में बारिश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वे इसका आनंद चाय और पकौड़े के साथ लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज़ का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस मास्टर प्लान के लिए केंद्र सरकार को जो भी सहयोग करना होगा केंद्र सरकार करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली के अंदर सातों के सातों सांसद बीजेपी के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है, दिल्ली के जिस सांसद के द्वारा जो भी प्रॉब्लम सामने आती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है और उसको तुरंत अप्रूवल भी मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेम होने के बाद काम में डिले नहीं होता है। फाइनली अब इस वाले मास्टर प्लान को अप्रूवल दे दिया गया है ना। आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो वैसे आपको बता दें कि इसका जो फंक्शन है वो काफी कमाल का होता है। ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो कि एक्स्ट्रा पानी, जैसे कि बारिश का पानी हो गया, घर के अंदर जो आप पानी यूज कर रहे हैं वो पानी निकल कर नाले में आया गंदे वाटर के रूप में, इनको सुरक्षित रूप से एक जगह पर एकत्र किया जाता है बड़े बड़े पाइप के माध्यम से। आपके शहर का पानी, आपके घर का पानी, आपके पूरे कॉलोनी का पानी एक पाइप के माध्यम से एक बड़े गड्ढे में जाकर के जमा होता है। उसके बाद जो शहर में एसटीपी प्लांट लगा हुआ होता है, उस वाले एसटीपी प्लांट में इस वाले पानी को रिसाइकिल करके इसे हम लोग नदियों वगैरह में छोड़ देते हैं। इस वाले सिस्टम का निर्माण आप पाइप के माध्यम से, नालियों के माध्यम से या फिर खुले खाइयों के रूप में कर सकते हैं। जापान में आपको इस तरह का सिस्टम नाली के माध्यम से देखने को मिलेगा और इतना ज्यादा क्लीन होता है कि हर नाले में आपको रंग बिरंगी मछली देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ का सिस्टम अलग है। तो मेनली आपको दिल्ली के अंदर बाढ़ देखने को मिलता है। उसके पीछे का मेन रीजन ये होता है जो हमारा नाला होता है, जो सीवर पाइपलाइन होता है, मतलब पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब होता है, जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता है और बाढ़ आ जाता है। मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है और दिल्ली में भी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि दिल्ली में आपको बाढ़ देखने को नहीं मिलेगा इसकी वजह से, और दिल्ली के लोगों का नाला भी 24/7 आवर साफ रहेगा। तो आई होप कि गाइस सब समझ पाए होंगे कि दिल्ली 60,000 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेनेज सिस्टम को क्यों बना रहा है। नाउ इसका जैसे ही डीपीआर रिपोर्ट तैयार होगा, डीपीआर में पता चलेगा कि दिल्ली के कौन कौन से इलाके से किस
किस तरह से पाइपलाइन को पास किया जाएगा और कैसे वो तीनों बेसिन से जाकर के कनेक्ट होगी, तो उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो ला दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए। सुबह 8 से 9 के बीच में आपको दिल्ली की एक वीडियो मिल जाएगी। बाकी आप दिल्ली की नई गवर्नमेंट के इस मास्टर प्लान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।